नमस्कार मित्रों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए विषय मैथ। मैं प्रवक्ता दौलत कुमार, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, घाटमपुर, कानपुर नगर। आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए विषय मैथ के अंतर्गत त्रिभुज और उसके कोण के विषय में पढ़ेंगे। पिछले टर्म पर कोण की माप के विषय में समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋज कोण, पुनरुक्त कोण और संपूरक कोण के विषय में पढ़ा था। उससे संबंधित प्रश्नों को किया था। आज त्रिभुज और उसके कोण की माप के विषय में जानेंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज और उसके कोण। त्रिभुज और उसके कोण। यदि ए बी सी कोई तीन असंरेख बिंदु, ये संरेख न हो, असंरेख बिंदु हो, तो रेखाखंड ए बी सी, ए सी, सी डी, इसमें कोई बिंदु ए बी और सी ले लेते हैं। जो आकृति बनाती है ए बी सी और सी ए, जो आकृति बनाती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में कितनी? तीन भुजाएं, एक, दो और तीन। तीन भुजाएं, तीन शीर्ष। शीर्ष कौन कौन से? एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये और एक शीर्ष ये। तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। तीन भुजाएं, तीन बिंदु, ये तीन शीर्ष इनको बोलते हैं, और तीन कोण। ये देखिए, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये। कोण ए बी सी, कोण बी सी ए और कोण सी ए बी, ये तीन कोण है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की कंडीशंस क्या होती है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज नाम से समद्वि, जिसकी दो भुजाएं, समद्वि का मतलब दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें देखिए, ये और ये भुजा ए बी और ए सी ये बराबर हैं, और बी सी डिफरेंट है। ये 3.5 सेंटीमीटर। तो ये कैसे त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो, लंबाई कैसी हो? डिफरेंट हो, इनकी तीनों की लंबाई भिन्न हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए, ए बी इसकी 3 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर और बी सी 4.5 सेंटीमीटर। ये विषमबाहु त्रिभुज हुआ। अब कोण के विचार से त्रिभुज के प्रकार। और कोण के विचार में पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। इस तरह से न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 90 अंश से क्या होता है? कम होता है। 90 अंश से कम होता है, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। चित्र में त्रिभुज ए बी सी का प्रत्येक कोण कितना है? 90 अंश से कम है। 90 अंश से 70 अंश का, ये 60 अंश का, ये 50 अंश का। ये 90 अंश से कम है, अर्थात प्रत्येक कोण
क्या है, न्यून कोण। तो ये ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या है कि जिस त्रिभुज का एक कोण है क्या है, 90 अंश, अर्थात एक समकोण के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब चित्र में, ये चित्र आपका त्रिभुज ABC, या त्रिभुज ABC में देख रहे हैं कि कोण ABC कितने अंश का है, 90 डिग्री का इसमें। अब ये अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में क्या है कि जिस त्रिभुज में एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 अंश से कम हो, उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। किसी त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, अर्थात दो समकोण के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण हो सकते हैं। अगली कंडीशन, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक अधिक कोण तथा एक समकोण हो सकता है। इस तरह से आपने न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज के विषय में जाना। ये थे आपके त्रिभुज और उसके कोण। धन्यवाद। अब इससे संबंधित प्रश्न करेंगे जो आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग इनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।